नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। पिछली क्लास में हमने बीजाणु के स्ट्रक्चर की बात की थी, उससे आगे पढ़ते हैं कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए क्या होता है कि एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। देखिए एक द्विगुणित गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, ये द्विगुणित अवस्था में होती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिकाएं बनती है, पुत्री कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि मियोसिस जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वो होता है 2 स्टेप में, फर्स्ट और सेकंड में। तो एक जो द्विगुणित मात्र कोशिका है उससे सबसे पहले 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा और ये जो दोनों कोशिकाएं होगी वो होगी अगुणित अवस्था के अंदर। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण है उनमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। तो एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई है। दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, लेकिन अभी तक भी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है ये। अब क्या होता है, ये जो 2 कोशिकाएं बनी है, इन दोनों कोशिकाओं के अंदर फिर से एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। उससे क्या होगा कि प्रत्येक कोशिका से 2 बनेगी, इससे 2 बनेगी और इससे 2 बनेगी। और मियोसिस जो सेकंड है, इसका नाम ही अर्धसूत्री है, काम इसका बिल्कुल समसूत्री के जैसे है। मतलब है कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतने ही कैसे होंगे? पुत्री कोशिकाओं के अंदर भी होंगे। तो एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित अवस्था में थी, जबकि गुरु बीजाणु किस अवस्था में है? अगुणित अवस्था में है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो गुरु बीजाणु है ये भी क्या है? ये भी एक कोशी की अवस्था ही है, क्योंकि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन से क्या बन गई? 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई। लेकिन यहां पे ये जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, इनमें से केवल एक गुरु बीजाणु है वही केवल फंक्शनल रूप से एक्टिव रहेगा, एक ही सक्रिय रहेगा, बाकी 3 नष्ट हो जाएंगे। जबकि जब हमने लघु बीजाणु जनन की बात की थी तो उसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था और वो चारों ही सक्रिय थे। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहेगा, बाकी के 3 जो गुरु बीजाणु वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस प्रकार से आगे डेवलप करती है, उसको इसी बात को मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, जब हमने बीजांड के स्ट्रक्चर की बात की थी तो बीजांड के हमने 2 छोर बताए थे। कौन कौन से? देखिए, ये जो बीजांड है, इस बीजांड का वो हिस्सा जहां पे अध्यावरण का कवरिंग नहीं पाई जाती है उसे हमने बोला था बीजांड द्वार। तो मैं इसको बोल सकता हूं बीजांड द्वारीय भाग बोल सकता हूं उसको। मैं ये क्या बोल सकता हूं? ये कौन सा हो गया? ये बीजांड द्वारीय भाग हो गया ये। और बीजांड द्वारीय भाग के बिल्कुल विपरीत साइड के अंदर है, ये कौन सा हो गया? ये जो निभाग होता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं निभागीय भाग, चलाजल पॉइंट। अब होता क्या? देखिए, बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमने बात की थी कि जो बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? वो होती है मृदुत की प्रकार की। अब ये जो बीजांड, अच्छा दूसरी बात, बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं वो किस अवस्था में होती है? वो होती है डिप्लॉयड अवस्था में। किस अवस्था में होती है? डिप्लॉयड अवस्था में। फिर आगे देखिए कि बीजांड काय की जो हाइपोडर्मल जो सेल्स है वो क्या करती है? वो फूड स्टोरेज करती है और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये जो कोशिकाएं हैं आगे डिवीजन करती रहती है और इनके डिवीजन से आगे जाकर के निर्माण होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का। मतलब बीजांड काय की जो हाइपोडर्मल की सेल्स है वो आगे जाके निर्माण करती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का। अब देखिए, ये जो सेल्स है सारी डिप्लॉयड अवस्था में है, तो स्पोरोजिनस सेल्स वो भी किस अवस्था में होगी? डिप्लॉयड अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में होगी। आगे देखिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इनमें से बीजांड द्वार की तरफ वाली कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, थोड़ी परिपक्व होती है और अब हम उसे कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका।
तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कहां से निर्माण हुई है? वो बीजांडकाय के हाइपोडर्मल कोशिकाओं से निर्माण हुई है। और किस अवस्था में होती है? ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो द्विगुणित अवस्था में होती है। होती कहां पे है? ये होती है बीजांड के अंदर बीजांडद्वारी भाग की तरफ। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है यही आगे क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इससे आगे जाके जो गुरु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो देखिए आगे कैसे होता है। ये देखिए, ये मैंने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई है और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है? ये वो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये हो गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और अन्य जो कोशिका है वो कौन सी होगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हो गई। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है किस अवस्था में है? ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये द्विगुणित अवस्था में होती है, डिप्लॉइड अवस्था में होती है ये। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने बनेंगे? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे और वो चारों जो गुरु बीजाणु बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड अवस्था में, अगुणित अवस्था में। तो ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें कौन से हुए? इसमें हुए अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। क्या हुआ इसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अब हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक मात्र कोशिका है उससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4 कोशिकाएं बनी। और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो किस अवस्था में होगी? वो सारी होगी हैप्लॉइड अवस्था में। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इस प्रकार से देखिए 4 ये पुत्री कोशिकाएं बनती है, 1 2 3 और 4। चारों तरफ बाकी वाली कौन सी है? वो यही है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं इसको? गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर आगे देखिए, ये जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे ये होंगे चतुष्क के रूप में। बिल्कुल ये 4 है, चतुष्क है ये। लेकिन ये चतुष्क किस प्रकार का है? ये जो चतुष्क है ये रेखिक प्रकार का, बिल्कुल लीनियर में है। ये तरीके से ये लीनियर टाइप का है, ये रेखिक चतुष्क है। लेकिन कैसा है ये है लीनियर टाइप का है ये। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं, अब इनमें देखिए आगे क्या होता है। ये इन 4 गुरु बीजाणुओं में से केवल जो निभाग की तरफ वाला है कौन सा? देखिए यहां भी 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। अगर मैं इसको अगर यहां पे समझाना चाहूं मैं आपको, तो मैं यहां से समझा सकता हूं कि देखिए ये क्या बने? ये 4 इसमें गुरु बीजाणु बने, एक मेगा स्पोर मदद से 4 गुरु बीजाणु बने। लेकिन इनके अंदर से जो बीजांड द्वार की तरफ वाली ये जो 3 गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं निष्क्रिय, नष्ट हो जाते हैं। ये केवल एक जो निभाग वाले हिस्से की तरफ है वही गुरु बीजाणु क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। कोई बात नहीं हमने बताई भी कि 4 गुरु बीजाणु बनेंगे लेकिन एक गुरु बीजाणु ही क्या रहता है? सक्रिय रहता है। तो देखिए ऊपर वाला कौन सा था? ये निभागीय हिस्सा है। तो केवल जो निभागीय हिस्से वाला जो गुरु बीजाणु है वही क्या है? सक्रिय। बाकी के जो बीजांड द्वार की साइड वाले जो 3 गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। तो इस प्रकार से एक गुरु बीजाणु से केवल क्रियात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये किस अवस्था में है? ये गुरु बीजाणु है अगुणित अवस्था में और ये एक कोशिकीय अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? ये एक कोशिकीय अवस्था है ये। और ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है यही आगे जाकर के फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करने वाली प्रथम कोशिका होगी। मतलब मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करने वाली जो प्रथम कोशिका कौन होगी? ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है यही होगी। तो अब हमें ये देखना है कि इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रक्चर है वो मादा युग्मकोद्भिद है। क्यों? क्योंकि हमें मादा युग्मकोद्भिद के अंदर हमें मादा युग्मक चाहिए, फीमेल गेमेट चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल गेमेट है वो जब हमें मिलेगा तभी हम हमारे जो मेल गेमेट हमने जो बना कर नर युग्मकोद्भिद में जो छोड़ रखे हैं उनके साथ में हम निषेचन करवाएंगे। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से सक्रिय गुरु बीजाणु करेगा। ये